आपको ये झलक हमने उस गांव की दिखाई जहां पर भारत के जाने माने अभिनेता भारत कुमार, यानी ये कहें कि मनोज कुमार साहब, उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग इसी गांव में की थी। पूरी कहानी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करना। अब हम आगे फिर चलते हैं। दिल्ली के पास नागल गांव है, उसमें जहां पर मनोज कुमार साहब ने उपकार फिल्म की शूटिंग की थी। ये है किसान जिनके पास उपकार फिल्म की शूटिंग और लेजेंडरी हीरो मनोज कुमार से जुड़े कई किस्से हैं एक की। और इस कोशिश में सबसे पहले मैं पहुंची उस घर जहां ये फिल्म शूट हुई थी। घर अब बदल चुका है, लेकिन घर के कोने कोने और हिस्से हिस्से में फिल्म की शूटिंग से जुड़ी यादें बसी हैं। और उपकार फिल्म की शूटिंग हमारे मकान में, हमारे खेतों में हुई थी जब मेरी उम्र 14 साल थी। मैं शूटिंग हुई जब कानपुर में था। जब मुझे पता चला कि मैं हमारे गांव में शूटिंग हो रही है, तो मैं शूटिंग देखने के लिए यहाँ आ गया था। तो सन 66 में इसकी शूटिंग हुई थी, 66 और 67 में। तो वो दरियापुर में आए थे धानों के थोड़ी शूटिंग करने के लिए। वहाँ दरियापुर में किसी ने बता दिया मुझे कि अभी नांगल ठाकरान चले जाओ। हमारे दादाजी कृषि पंडित थे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ बहुत काफी धान लगाते हैं। तो यहाँ आगे, यहाँ वो देख कर फिर वो 3-4 दिन के बाद यहाँ शूटिंग फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। जैसे खाते थे वो बाजरे की रोटी, सरसों का साग, जिसका मन करता है यहाँ घर आ जाते। जैसे खेत में शूटिंग हो रही है, यहाँ आ जाते खा लेते। जैसे आपने कहा अभी कुछ दिया पैसे वैसे की बात करती होगी ना आप, हमारे से बहुत कुछ दे गए। हमारे गांव का नाम आ गया, हमारे दादाजी का नाम आ गया। शुरू में जी भी क्या बोलते हैं ना, एड जो उसमें हमारे दादाजी का नाम लिख रखा है, थैंक यू कर रखे, धन्यवाद। तो इससे ज्यादा हमने क्या मिला। और आप जहाँ बैठे हो ना, चक्की का जो सीन था, वहाँ चक्की रखी थी सामने, और वो सीन 3 घंटे में हुआ उनका पूरा। और प्राण का एक सीन था जो 12 से 5 मिनट में हो गया। और ये जो मकान ऐसा कैसा था वैसे ही अब दूसरे टाइप से बना दिया। इतनी पब्लिक आ करती यहाँ देखने के लिए, अब छत पे का आदमी नहीं, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो उसने मनोज कुमार ने हमारे दादाजी से कहा, अब छत तो ना टूट जाएगी अगर तू अपना काम कर। अपना काम कर तू, जितना भी तेरा है कुछ ना। बातें हुई थी वो सारी हमारी शादी से बहुत पहले की हैं। तो उसमें एक सीन आता है मूवी में कि जो मनोज कुमार की माँ है वहाँ, यहाँ इस साइड, यहाँ इस जगह था वो चरखा काट रही थी। और उसी समय उसका भाई आता है, और उसका भाई अच्छा आदमी नहीं दिखाया गया उसमें। तो वो आके बोलता है कि बहन मैं बहुत बदल गया हूँ, राखी का त्योहार है और मैं तो आपसे राखी बंधवाने आया हूँ। तो वो कहती है भैया अभी तो त्योहार के 6 महीने हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं बहन मैं बहुत बदल गया हूँ, लेकिन उसके माइंड में कुछ और था। तो यहाँ हमारी संदूकें रखी थी, दादी की संदूकें रखी थी, और ये एज इट इज़ है हमारी जो अलमीरा थी। तो वो कहती है चलो आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेने जाती हूँ। तो वो लस्सी वगैरह लेने जाती है। तो इतनी देर में जैसे वो जाती है तो मनोज कुमार अंदर आते हैं, जो उनका बचपन का रूप होता है। तो देखता है कि उसके मामा जी संदूक को खोल के उनका कुछ सामान निकालते हैं, मतलब कुछ गहने वगैरह। तो वो अपनी माँ को जाके बताते हैं। तो माँ आती है और कहते हैं तुम कभी सुधर नहीं सकते। तो मैं है मूवी में हमने तो यही देखा है। अब ये मेरा कमरा है और अच्छा लगता है। आज मैंने स्कूल में, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया स्कूल में, तो मैंने अपने मोस्टली टीचर को यही बताया था कि हमारे घर में इस जो उपकार मूवी है उसकी शूटिंग हो रखी है, और मेरे कमरे में मतलब वो रहते थे। मेरा जब मेरी शादी हुई तो
मुझे आया, मुझे तो पता था, मैंने देखी थी मूवी उपकार पहले, तो मुझे पता चला था यहीं पे शूटिंग हुई है उसकी। और जिस घर में मैं हूँ वहाँ हमारे बैल जाते थे, उन्हें बताते थे भाई हमारे बैल जाते थे, 25 रुपये मिलते थे, 2 जोड़ी बैल जाते थे हमारे। और जिसके साथ मेरी शादी हुई है, मेरे पति जो है वे उस टाइम पे छोटे थे, 3rd क्लास में पढ़ते थे, तो वे स्कूल में थे। तो उनसे भी शूटिंग करवाई गई थी, उनसे तो बोला था अपना बस्ता लेके भाग जाओ। अच्छा। तो बैल लगे कि बस्ता लेके भाग जाना और वापस आ जाना है। और मेरे ससुर जो है वो उस टाइम पे स्कूल में टीचर थे। अच्छा। वे हेडमास्टर उस टाइप के थे स्कूल में। लेकिन फिर हमने मूवी देखी, मूवी अच्छी थी। आपने उस घर के लोगों की बातें सुनी जो बता रहे हैं कि हमारे घर में शूटिंग हुई थी, हमारे खेतों में बैल वगैरह हमारे यूज़ किए जाते थे, वो बहुत सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं, जो मनोज कुमार ने एक पीपल का पेड़ इस गांव में लगाया था, उस पीपल के पेड़ के बारे में वहाँ के एक व्यक्ति हैं गांव के, वो पूरी कहानी बता रहे हैं। तो चलते हैं फिर। खुद ही लगाया था। रिसर्च किया आपने, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो पेड़ जो मनोज कुमार जी ने लगाया था। ये पीपल का पेड़ है, तो उस जमाने से लगा हुआ है, और ये मनोज कुमार के पेड़ से नाम से मशहूर है ये पीपल। आप देखिए, गांव में पैदा हुए इसका अभिमान है, हमें गर्व भी है। और साथ में एक हमारे पे जिम्मेदारी भी है कि हमारे गांव में एक मूवी, जो उपकार मूवी बनी थी, जिसमें एक कालजी गाना बना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये जो गाना है 26 जनवरी 15 अगस्त पे बजता है, लेकिन चूंकि समय के साथ धीरे धीरे किसानी पे जोर कम होता चला गया। किसानी जो है लाभ का सौदा नहीं रही, नुकसान का सौदा होती चली गई, और नौकरी की तरफ, बिजनेस की तरफ लोग चले गए। लेकिन जब भी ये गाना सुनते हैं तो मन करता है कि चलिए वापस किसानी की तरफ जाएं और किसानी करें। तो मैं खुद प्राइवेट जॉब करता था, प्राइवेट मेरा अच्छा काम चल रहा था, मैं बल्कि प्राइवेट का एयर इंडिया में जॉब करता था। तो मैंने वो जॉब छोड़ के और मैंने किसानी की तरफ मूव किया, और मुझे गर्व है। तो वहाँ बैठते थे मैं, दादा वगैरह, तो हम लोग पूछते थे कि इस गांव को क्यों चुना, गांव तो और भी थे। तो फिर उन्होंने बताया कि मनोज कुमार जी जो हैं, उनके कोई कैमरामैन वगैरह थे, तो वो यहाँ पे कोई आसपास शूटिंग कुछ शूट फिल्माने आए थे। जब शूट फिल्माने आए थे तो फिर उनको किसी ने बताया कि अगर धान को देखना है तो नंगल ठाकरन में चले जाइए, चौधरी झुम्मन जी हैं, उनके वहाँ जाके बात करिए। तो फिर वो आए, तो गाँव में एंट्री करते चौधरी झुम्मन जी का मकान था, तो फिर वो लेके आए और उन्होंने ये लोकेशन देखी। और आज भी आप देखिए, बहुत अच्छी पिक्चरियस लोकेशन है। तो उन्होंने आके देखा कैमरामैन ने, और उसने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी मनोज कुमार जी को। फिर मनोज कुमार जी ने स्वयं आके देखा, और सुना है तकरीबन 1.5 से 2 साल तक ये फिल्म की शूटिंग चली होगी। 1.5 साल तो लगा ही हुआ होगा। तो उस जमाने में अलग अलग जगह जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे भी मनोज कुमार जी, मतलब मेरा गाँव का कोई भी ऐसा खेत या कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे उनके चरण धूलि ना पड़ी हो। और फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है, जिसमें किसान और जवान के बारे में है, जो आज का भी, वो पहले भी इसके रिक्वायरमेंट थे और आज भी रिक्वायरमेंट है। हम 150 करोड़ हो गए हैं, लोगों का पेट भरना है, तो उसके लिए हमें किसान को कमर कस लेनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उपज बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, और साथ में क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी चाहिए। फिल्म किस्से याद करते हुए गांव तो मुझे आज़ादी मिल जाए तो बहुत फायदा हो जाएगा किसानों को। किसान को आज़ादी चाहिए, अपने सामान को ठीक दाम पर बेचने की, जो उसकी मेहनत का पैसा मिल जाए। आपने देखा कुछ गांव के लोगों की बातचीत और कुछ झलकियां कि जहां पर जो है फिल्म उपकार की शूटिंग मनोज कुमार साहब ने की थी, वहाँ एक पीपल का पेड़ भी लगाया था जो आज भी बहुत बड़ा और हरा भरा है। लोग पूरे उस गांव के लोग बड़े इस बात का उनको गर्व है कि ये गांव जो है मनोज कुमार ने अपनी फिल्म के लिए चुना। और यहाँ तक कि खेती किसानी के बारे में लोगों को ये लगता है कि भाई खेत किसानी बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए, जिससे लोगों का पेट भरता है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें थी। आज हमने बस सिर्फ आपको, चूँकि मनोज कुमार साहब की कल अंत्येष्टि हुई है बम्बई में, वहाँ पर तमाम फिल्म अभिनेता भी मौजूद थे। उनके सबसे जो करीबी जो अभिनेता थे
वो भी वहाँ थे मौजूद। और इस सदी के जो महानायक कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन साहब, और मैं ये कहूँ कि उनके साथ जो काम करने वाले प्रेम चोपड़ा साहब ने तो शायद जिस दिन उनकी डेथ हुई थी तब भी वो उनके घर गए थे, और उसके बाद फिर कल उनके अंत्येष्टि में भी वो बराबर वहाँ पर दिखाई दिए। उनके बेटे जो कुणाल गोस्वामी हैं वो भी वहाँ पर थे। उन्होंने अपने चाचा और पूरे परिवार के साथ मनोज कुमार साहब को अंतिम विदाई दी, और पूरा सम्मान के साथ तिरंगे झंडे में लपेटकर वहाँ की सरकार ने उनको इज्जत दी। और शायद कई तोपों की, शायद कितना 16 या 17 तोपों की सलामी भी दी गई मनोज कुमार साहब को, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदा किया गया। तो ये सारी चीज़ें थी। आज ये एक चीज़ हमारे सामने आई, चूँकि उपकार फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो आज भी लीजेंडरी फिल्म है, और मैं समझता हूँ जब तक शायद देश में हम तुम और हमारे दर्शक और उनके भी आने वाली पीढ़ी देखेगी तो उपकार फिल्म हमेशा याद आएगी। और मनोज कुमार साहब हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे कि कोई मनोज कुमार साहब थे जिन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई थी। और वो फिल्म कहाँ बनी थी, ये हमने एक कोई टीवी चैनल ने ये हमें थोड़ी सी स्क्रिप्ट उनके वहाँ से हमने ली है, और उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि दिल्ली के पश्चिमोत्तर जो इलाका है वहाँ पर ये गांव है। इस गांव को चुनने में मनोज कुमार साहब का जो फोटोग्राफर था, जो वीडियोग्राफर जिसको कहते हैं, फिल्मों में शूटिंग करते थे, उन्होंने ये गांव देखा और वो जब चुना, और फिर मनोज कुमार साहब को उन्होंने लौट करके कहा कि ये गांव अच्छा है, वहाँ धान भी हैं, बहुत सारी हर तरह की खेती है, तो वो चीज़ चुनी। और गांव के लोगों के बारे में जिनके पिताजी ने ये इस शूटिंग में पूरा रोल अदा किया, उनके बेटे ने कहा कि भाई मनोज कुमार साहब से तू तड़ाक होकर के उनकी बात होती थी। उन्होंने कहा भाई छत गिर नहीं जाए, तो उन्होंने कहा अगर तू अपना काम कर। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल गांव की भाषा में सारी संपन्न हुई। खैर, आज की पीढ़ी शायद उपकार फिल्म को जानती होगी, नहीं जानती है तो थोड़ा बहुत हमने समझाने की कोशिश की है। खैर, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और मनोज कुमार साहब को इस वीडियो के ज़रिए मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वो जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को भगवान हमेशा खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।